हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल करंट अफेयर पर एक क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, जहां हमने विभिन्न राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों को डिस्कस किया था। आपको पता है कि एक साल के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक देशों की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था और अलग अलग अवसरों पर वो वहां पर गए थे। तो उन सब को हमने लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। वहाँ पर हमने देखा था भारत जापान के संबंध, भारत फ्रांस के संबंध, भारत के अमेरिका के साथ संबंध और इन कंट्रीज से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर था पूरा एक साल का यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो आपको इस क्लास को भी ज़रूर देख लेना है अगर आप इस चैनल पर नए हैं। आज हमारी इंटरनेशनल करंट अफेयर की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी इंडेक्स रिपोर्ट एक साल के अंदर आपका रिलीज़ हुआ है, पब्लिश हुआ है, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये आपका सेक्शन बी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। यहाँ पर काफ़ी सारे इंडेक्स, काफ़ी सारी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेंगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। देखिए, सबसे पहला है आपके सामने वैश्विक शांति सूचकांक 2023। यहाँ पर हम ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स को लर्न करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है ग्लोबल पीस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे एक थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया का जो कि सिडनी में स्थित है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रतिवर्ष इसको हर साल जारी किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। यह रिपोर्ट विश्व में शांति की प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स इन पीस, इसके आर्थिक मूल्य तथा शांतिपूर्ण समाज के विकास से संबंधित सर्वाधिक व्यापक एवं आंकड़ा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इन संकेतकों को निम्नलिखित 3 विस्तृत विषयों में अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर कैसा है। दूसरा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार कैसा है। तीसरा है सैन्यकरण का स्तर क्या है। तो ये 3 आधार हैं, 3 पैमाने हैं जिसके अंतर्गत इस सूचकांक को जारी किया जाता है। चलिए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। देखिए, 28 जून 2023 को वैश्विक शांति सूचकांक के 17वें संस्करण को जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 163 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.42% की गिरावट दर्ज की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.42% की गिरावट दर्ज हुई है। तो इस शांति में गिरावट हुई है। उल्लेखनीय है कि पिछले 15 वर्षों में यह 13वां अवसर है जब वैश्विक शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में से 7 यूरोप के हैं। देखिए, विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में से 7 देश कहाँ से हैं, तो ये यूरोप से हैं। देखिए, इसके साथ ही यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो ये है आपका यूरोप। इसे आपको याद रखना है, यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र कौन सा है, तो ये है आपका मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं, तो ये है आपका पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है,
तीसरे नंबर पर आपका आयरलैंड है, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड है और पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रिया है। ये टॉप 5 कंट्री हैं जहां पर विश्व में सबसे ज़्यादा शांति है। बात करते हैं सर्वाधिक अशांत टॉप 5 कंट्री की, तो जहां पर सर्वाधिक अशांति है सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, उसके बाद आपका यमन है, सीरिया है, दक्षिण सूडान है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये टॉप 5 कंट्री हैं जहां पर सर्वाधिक अशांति है। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत की, इंडिया की क्या रैंक है किसी भी इंडेक्स में, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको याद रखना है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 126, ये चीज़ याद रखनी है। वैश्विक स्तर पर 17वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है या शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो ये है आपका भूटान। भूटान की 17वीं रैंक आई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की और इससे जुड़े हुए तथ्यों की, जो आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए अभी बात करते हैं दूसरे इंडेक्स की, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। अभी हम इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देशों का उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर बेसिकली ऊर्जा संक्रमण और उनकी तत्परता का मूल्यांकन किया जाता है इस इंडेक्स के द्वारा। चलिए बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। 28 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यह सूचकांक फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 120 देशों को शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 120 कंट्री हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत विश्व के 120 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के निम्न 3 आयामों पर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की गई है। देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इंडेक्स के अंतर्गत 3 चीज़ों को देखा जाता है, 3 आयामों को देखा जाता है। पहला होता है समानता, इक्विटी, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच। तो ये सबसे आपका पहला स्तर है। दूसरा होता है पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये आपका दूसरा डायमेंशन है। तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये 3 डायमेंशन थे जिनको इस इंडेक्स के तहत कवर किया जाता है। चलिए अभी बात करते हैं एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2023 में टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं। तो पहले नंबर पर है आपका स्वीडन, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है नॉर्वे, चौथे नंबर पर है फिनलैंड और 5वें नंबर पर है आपका स्विट्ज़रलैंड। ये टॉप 5 कंट्री आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अंतिम 5 देशों की जिनका अंतिम में स्थान है। तो ये है आपका यमन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2023 में भारत विश्व के 120 देशों में 67वें स्थान पर है। तो इंडिया की रैंक भी यहाँ पर आपको याद रखनी है। वर्ल्ड की 120 कंट्री में इंडिया की रैंक है 67, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अभी बात करते हैं तीसरी रिपोर्ट की। तो अभी तक हम 2 इंडेक्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम तीसरी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और ये है आपकी सतत विकास रिपोर्ट 2023। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसे आपको अच्छे से समझना है। देखिए, वर्ष 2015 में
सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था। तो ये 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको कब अपनाया गया था, कब एक्सेप्ट किया गया है, तो वर्ष 2015 में। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आपको मिला यहाँ पर कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत टोटल कितने गोल हैं जो हमें अचीव करने हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, और इसी के साथ उपलक्ष्य कितने हैं, 169। इस नंबर को भी आपको याद रखना है, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। तो इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को और 169 उप लक्ष्यों को हमें 2030 तक अचीव करना है, प्राप्त करना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों एवं उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रति वर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सतत विकास रिपोर्ट ये किस चीज़ का अवलोकन करती है कि हम 2030 तक जो हमें 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है, उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितनी प्रगति हमने की है। इसी प्रगति की रिपोर्ट प्रति वर्ष यानी कि हर साल सतत विकास रिपोर्ट के द्वारा हमें प्रदान की जाती है। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनको चलिए आपको लर्न करना है। 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 8वां संस्करण है और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है इम्प्लीमेंटिंग द SDG स्टिमुलस। तो ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है। रिपोर्ट के अंतर्गत SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। SDG सूचकांक 2023 के अंतर्गत कुल 166 देशों को कवर किया गया है। इसके अलावा इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब संभावित परिणाम स्कोर 0 और लक्ष्य स्कोर 100 के बीच उसकी स्थिति को इंगित करता है। यहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सूचकांक 2023 में टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये टॉप 5 कंट्री है। पहले नंबर पर है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर है स्वीडन, तीसरे नंबर पर है डेनमार्क, फिर जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ये टॉप 5 कंट्री हैं और इनका स्कोर यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए इसके अलावा SDG सूचकांक 2023 में अंतिम 5 देश कौन से हैं, अंतिम 5 देश हैं आपके दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, यमन और सोमालिया। ये अंतिम 5 देश हैं। देखिए भारत को 166 देशों में 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया की रैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में कितनी आई है, तो 112 आई है। भारत को 112वां स्थान यहाँ पर मिला है और भारत का समग्र स्कोर 63.4 है। गौरतलब है कि भारत की रैंक में लगातार 3 वर्षों से गिरावट होने के पश्चात नवीनतम सूचकांक में सुधार दर्ज किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर भारत ने इस रिपोर्ट में सुधार दर्ज किया है। देखिए SDR 2023 में भारत ने जहां SDG 10 और SDG 15 की प्राप्ति की दिशा में गिरावट दर्ज की है, वहीं SDG 1 में सुधार दर्ज किया है। भारत ने SDG 12 को प्राप्त कर लिया है और इस उपलब्धि को बरकरार रखने की दिशा में अग्रसर है। भारत ने SDG 13 को भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसे कायम रखने की दिशा में ठहराव दर्ज किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बता दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत टोटल आपके 17 गोल हैं। आपको एक काम करना है, ये जो 17 गोल हैं आपको गूगल पर सर्च करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और आपको देखना है कि SDG गोल 1 कौन सा है, SDG गोल 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। तो टोटल 17 गोल को आपको नोट कर लेना है, इनके नोट्स बना लेने हैं और कहीं भी चिपका देना है, उनको अच्छे से लर्न कर लेना है, डेली देखते रहना है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि भारत ने SDG 12 गोल को प्राप्त कर लिया है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि SDG 12 गोल क्या कहता है, ये किस चीज़ से संबंधित है। तो ये आपका काम है
आपको सर्च करना है और देखना है कि ये SDG 12, SDG 13, SDG 10 और 15 ये गोल किससे संबंधित हैं। टोटल 17 गोल हैं और आपको कमेंट सेक्शन में भी हमें भी बताना है कि ये गोल किससे संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। SDG सूचकांक 2023 में देखिए ब्रिक्स देशों की स्थिति को यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिक्स देशों की क्या स्थिति रही है। देखिए अगर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की समग्र रैंक, ब्राज़ील की कौन सी रैंक आई है, 50 रैंक आई है। रूस की 49 रैंक आई है और भारत की 112वीं रैंक आई है। चीन की 63 रैंक आई है, दक्षिण अफ्रीका की 110 रैंक आई है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए समझते हैं ये क्या है। 27 जून 2023 को QS के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये QS, ये आप पढ़ सकते हैं, इसके द्वारा जारी किया जाता है। यह इस रैंकिंग का 20वां संस्करण है। इस संस्करण QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व भर के 1498 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के निर्माण में कुल 9 इंडिकेटर्स का प्रयोग किया गया है जो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर टोटल 9 इंडिकेटर्स का यूज़ किया गया है। सबसे पहले है संवहनीयता, सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है शैक्षणिक प्रतिष्ठा, तीसरा है नियोक्ता प्रतिष्ठा। देखिए संवहनीयता, सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है एकेडमिक रेपुटेशन, तीसरा है एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फोर्थ है आपका फैकल्टी स्टूडेंट रेशो और फिफ्थ है आपका साइटेशंस पर फैकल्टी, सिक्स्थ है आपका इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो, सेवन्थ है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो, 8 है आपका इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क और 9th है आपका एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स। तो ये 9 इंडिकेटर्स हैं जिन्हें इस रैंकिंग में शामिल किया जाता है। नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका लगातार 12वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। तो आप देख सकते हैं टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर समग्र रूप से 8वीं रैंक है, ये शीर्ष संस्थान है अगर बात करें यहाँ पर एशिया की। देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली है आपकी, पहले नंबर पर है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि अमेरिका की है, जिसे टोटल 100 स्कोर मिला है। दूसरे नंबर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, तीसरे नंबर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, फोर्थ नंबर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय है और फिफ्थ नंबर पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है। तो ये टॉप 5 इंस्टीट्यूट हैं जिनको टॉप 5 रैंक मिली है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल 45 संस्थान शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 शीर्ष 5 भारतीय संस्थान कौन से हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हैं भारत के IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT खड़गपुर और IIT कानपुर। तो ये भारत के 5 टॉप 5 इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। देखिए 22 जून 2023 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स का यह 11वां संस्करण है। इस रैंकिंग को तैयार करने हेतु 13 प्रदर्शन संकेतों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है, टोटल 13। देखिए हर वर्ष एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों या देशों के 669 शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है। जापान के सर्वाधिक 117 विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल हैं। चीन से 95 विश्वविद्यालय के साथ दूसरे, भारत 75 विश्वविद्यालयों के साथ तीसरे स्थान पर है। तो भारत इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। सूची में शामिल 5 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं, टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं जो इस सूची में शामिल हैं। देखिए पहले नंबर पर चीन की यूनिवर्सिटी है,
सिंघुआ यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पर भी चीन की ही यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पर है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। चौथे नंबर पर है हांगकांग विश्वविद्यालय। पांचवें नंबर पर है नॉनयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर। देखिए रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के कुल 4 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। रैंकिंग 2023 में शामिल शीर्ष 5 भारतीय शिक्षण संस्थानों की सूची यहाँ पर आपको दी गई है। देखिए यहाँ पर ये टॉप 5 इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी हैं जो इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। सबसे पहले है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, देन JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटक, देन सुलुनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम केरल। फिर है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो ये भारत के टॉप 5 यूनिवर्सिटी थी, इंस्टीट्यूट थे जिन्हें इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जून 2023 में मर्सर द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। इस रैंकिंग में 5 महाद्वीपों के 227 शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर बेस सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस रैंकिंग में कीमतों के लिए बेस सिटी के रूप में कौन से शहर को चुना गया है, तो न्यूयॉर्क शहर को। सभी शहरों की तुलना न्यूयॉर्क से की जाती है। बेस सिटी का मतलब ये है कि बाकी जो सभी शहर हैं उनकी तुलना न्यूयॉर्क सिटी से की जाएगी। देखिए मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार हांगकांग रैंक 1 के साथ विश्व में रहने हेतु सबसे महंगा शहर है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि वर्ल्ड की, पूरे विश्व की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, तो ये है आपका हांगकांग, जो रैंक 1 पर है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष में शीर्ष 10 सबसे महंगे शहरों में मात्र 2 शहर हांगकांग और सिंगापुर एशिया के हैं। इसके विपरीत विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर जो सबसे कम महंगे हैं ये आपके एशिया में ही स्थित हैं, और ये 2 शहर हैं आपके पाकिस्तान स्थित कराची एवं इस्लामाबाद। तो ये 2 शहर ऐसे हैं, कराची और इस्लामाबाद, जो सबसे कम महंगे हैं रहने के लिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व के 5 सबसे महंगे शहर कौन से हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले नंबर पर है आपका हांगकांग। हांगकांग सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। देन आपका देखिए, आप ये भी देखते चलिए कि ये कहाँ पर है। तीसरे नंबर पर ज्यूरिख है। ज्यूरिख आपका स्विट्जरलैंड का एक शहर है। देन जेनेवा है, जेनेवा भी आपका स्विट्जरलैंड में है। देन बासेल है, बासेल भी आपका स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये स्थान कौन सी कंट्री के अंदर है। तो ये विश्व के सबसे महंगे शहर हैं जो कि टॉप 5 हैं। देखिए हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, ये आपको पता होगा। इस सूचकांक में भारत के 7 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। चलिए अब भारत के सबसे महंगे शहरों को देखते हैं। तो ये भारतीय शहरों का स्थान है, आप देख सकते हैं। 2023 में 147वीं रैंक मिली है मुंबई को। तो मुंबई आपका महाराष्ट्र में है और ये भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। देन 169वीं रैंक मिली है आपकी नई दिल्ली को। 184 रैंक मिली है चेन्नई को। 189 रैंक मिली है बेंगलुरु को। देन हैदराबाद है, कोलकाता है और पुणे है। ये भारत के सबसे महंगे शहर हैं जो अभी आपको बताए गए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्लोबल लिवलेबिलिटी सूचकांक 2023। इसको समझते हैं ये क्या है और इंडिया का क्या रोल है। जून 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लाइवलेबिलिटी सूचकांक 2023 जारी किया गया। तो आपको याद रखना है इसे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है।
इस सूचकांक में विश्व के 173 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में 173 शहरों को निम्न 5 श्रेणियों के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। ये 5 श्रेणी कौन सी हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 5 आधारों पर रैंक प्रदान की जाएगी किसी भी शहर को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वियना, जो कि आपका ऑस्ट्रिया में है, वियना को सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे टॉप पर कौन है? वियना, ऑस्ट्रिया। देन कोपेनहेगन डेनमार्क तथा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान मिला है। तो दूसरे स्थान पर है आपका कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, तीसरे नंबर पर मेलबर्न है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए, नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क सीरिया को सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दमिश्क ये सीरिया का एक स्थान है, सीरिया का एक शहर है, ये आपको याद रखना है। और इस शहर को इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अशांति मिलती है। सूचकांक में 5 भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं 5 भारतीय शहर कौन से हैं। 5 भारतीय शहर हैं आपके नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ग्लोबल लाइवलिबिलिटी सूचकांक 2023। अभी आपका नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। इसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी काफ़ी सारी रिपोर्ट बची हुई हैं, काफ़ी सारे इंडेक्स बचे हुए हैं, लेकिन क्लास को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा, डेली आपकी क्लासेस आएंगी, डेली आपको अच्छे से क्लासेस को फॉलो करना है और यहाँ पर आपका पूरे 1 साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। और यह सीरीज़, यह क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।